हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल के जो बीपीएससी के सिलेबस आए हैं इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे, ना एक टीचर के लिए जो पढ़ाने जा रहा है और ना अभ्यर्थी के लिए जो पेपर देने जा रहा है। जबकि जब इतना क्लैरिफिकेशन ट्विटर्स पे बीपीएससी के द्वारा बार बार दिया जा रहा था कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा था, तो फिर ये इतना कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंफ्यूजन पे, एक एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज। ये क्लैरिफिकेशन वीडियो है। हमने पिछला वीडियो बीपीएससी के सिंपल सिलेबस को उठा के रख दिया था आप लोग के सामने, क्या उन्होंने बताया। अब हम लोग के सवाल का जवाब कौन देगा। अब जो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा, उन्होंने लिख दिया, मतलब पेपर एमसीक्यू के आधारित होंगे। बहुत सारे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 4 ऑप्शंस मैं अपने मन से इसीलिए बोल रहा हूँ, बीपीएससी ने इस बार 1-2 ऑप्शन बढ़ाए थे अपने पेपर में, ठीक है। अब जो उन्होंने, मैं एक एक क्लास के साथ बात कर रहा हूँ, क्लास 1 to 5 और 6 to 8 जिसे हम लोग प्राइमरी लेवल पे बोलते हैं, जब वो पेपर होगा तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज का एक पेपर होगा। जो लिखा है उन्होंने कि ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मीन्स होता है, मैं आपको पूरा बात बता रहा हूँ। सेकेंड पेपर उन्होंने जनरल स्टडीज़ का लिखा है। मैं सिर्फ एक पॉइंट लेता हूँ, प्राइमरी, यहाँ भी है प्राइमरी, अब समझ लीजिएगा आराम से, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। अभी पहले प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं। पहला पेपर उन्होंने दिया है लैंग्वेज का क्वालिफाइंग, मतलब आपको ये पेपर पास करना पड़ेगा, मिनिमम अहर्ता हो गया ये पेपर का मतलब आप लैंग्वेज का पेपर पास करोगे तब आप सेकेंड पेपर में बैठोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि लैंग्वेज का जो आपका पेपर होगा, चाहे वो कितने मार्क्स का होगा, मैं आगे जा रहा हूँ, वो आपका प्री हो गया। जैसे बीपीएससी अपना प्री और मेंस लेता है ना, ये तो वही बात हो गई। जैसे क्या कि आप बीपीएससी का अगर आप पेपर देते होंगे पहले, तो प्री में अगर आप पास होते हैं तो आप मेंस के लिए बैठोगे। आप यूपीएससी देख लीजिए, सीसेट के पेपर में क्वालिफाइंग पेपर होता है जो, उसमें आप पास करोगे तब अगला पेपर की गणना होगी। मतलब जब तक आप फर्स्ट पेपर में पास नहीं करोगे, जब तक आप बीपीएससी के टीचर्स अभ्यर्थी वाले एग्जाम में लैंग्वेज में पास नहीं करोगे, आप जनरल स्टडीज के पेपर में नहीं बैठ पाओगे। मतलब आप पहले प्री निकाल लो, ये एक तरह से प्री है। तो आपने बोला था कि एक कल पेपर होगा, पर यहाँ पे 2 पेपर हो रहा है। 2 पेपर मतलब प्री और मेंस की तरह ही पेपर हो रहा है, मतलब कान को घुमा के पकड़ने वाली बात हो रही है। नाक को ऐसे डायरेक्ट नहीं पकड़ो, घुमा के पकड़ो। चलिए ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। आपने लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, उसमें पार्ट 1 के लिए 25 दिया क्वेश्चन और पार्ट 2 के लिए 75 दिया। चलिए यहाँ तक ठीक है। ड्यूरेशन 2 आवर्स, चलिए वो आप पर डिपेंड करता है, आप 2 आवर दीजिए, घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 10 मिनट दीजिए। टोटल मार्क्स आपने लिखा 100, पार्ट 1 के लिए 25 मार्क्स और पार्ट 2 के लिए 75 मार्क्स। पहले रिमार्क पे आता है, फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। चलिए हम इस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ये प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी सबके लिए लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर देना पड़ेगा, मतलब प्री देना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, समझ गए, 2 पार्ट है। पहला पार्ट पे आ रहे, पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल। अब यहाँ पे हमारी जो दिक्कत आनी शुरू हुई है कि आपने ये बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, कंपल्सरी फॉर ऑल, ठीक है। मैं पॉइंट्स, आप ये पॉइंट्स समझ लेना, मैं आगे जा रहा हूँ। पार्ट 2 में हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू है और बंगाली है। इसमें से आपको कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, एक आपको चुनना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, हमने इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी है, वो आपको चुनना ही पड़ेगा, चाहे आपका पेपर आपने कभी इंग्लिश प्राइमरी के बाद, क्योंकि मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा हो ज़्यादा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में इंग्लिश ऑप्शनल पेपर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर यहां पे इंग्लिश को आपने कंपलसरी लिखा है, मतलब जो बिहार बोर्ड का जो पेपर सिस्टम है उसमें इंग्लिश ऑप्शनल की तरह था। जब हमने बिहार बोर्ड से 2004 में मैट्रिक पास किया था तो इंग्लिश ऑप्शनल में था, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता था। तो अब आप सोच सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए मार्क्स? 100, जिसमें इंग्लिश का कितना मार्क्स का रहेगा? 25। हिंदी मान लेते हैं, आप चुन लेते हैं, तो हिंदी कितने का होगा? 75। अब लास्ट पॉइंट इसका देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर प्ले करते हैं, शब्दों से खेलते हैं, तो मैं आपको शब्दों से खेल के बताता हूं कि शब्द का मतलब क्या होता है। कि आपने जो लिखा, जैसे कोट्स में जब आप जाइएगा तो शब्द के हिसाब से खेला जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है इस पत्र का, ठीक है, इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य। पत्र क्या है यहां, उस पत्र में 2 भाग हैं, 1 और 2, मतलब ये टोटल जो भाग है पत्र है, इसका आपको 30% अनिवार्य है। टोटल भाग पत्र, अगर यहां आप पत्र देख रहे हैं तो यहां भाग नहीं लिखा हुआ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। सेक्शनल कट ऑफ का होता है कि जो जो पार्ट है सब में आपको पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप, मैं ये बीपीएससी का जो सिलेबस है उसके शब्द से बात कर रहा हूँ, शब्दों से खेल रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है पत्र और यहाँ भी लिखा हुआ है पत्र, तो पत्र में 30% अनिवार्य है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, अब मेरा सवाल है, बच्चों का भी सवाल रहेगा ये। आपने लिखा कि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगा। मान लीजिए हम अंग्रेजी भाषा का पेपर दे रहे हैं, 25 में 1 मार्क्स ला रहे हैं, यहां पे हम 75 में, क्योंकि टोटल 30 मार्क्स पे पासिंग है, क्योंकि 100 का 30% 30 मार्क्स होगा। अब हम अगर 75 में 50 ले आए हिंदी में, तो क्या हम क्वालिफाई हैं? ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप सेक्शनल कट ऑफ रखे हैं या टोटल कट ऑफ रखे हैं। शब्दों से खेलेंगे तो पत्र मतलब टोटल कट ऑफ, लेकिन अगर आप टोटल कट ऑफ लिखे हैं तो अनिवार्य कैसे लिख दिया अंग्रेजी भाषा, मतलब सिर्फ पेपर देने के लिए, पेपर में बैठने के लिए अनिवार्य है। ये समझ से परे है। ये बहुत सारे मेरे पिछले वीडियो पर भी सवाल आ रहे हैं कि ये कैसे है। देखिए, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। शब्दों से खेलिएगा तो टोटल में 100 में 30 चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य केवल पेपर देने के लिए अनिवार्य होगा। मेरे समझ से ये बाहर है कि सिर्फ जिन्होंने इतना खेला है बीपीएससी के सिलेबस के साथ, वो सिर्फ पेपर में बैठने के लिए, क्योंकि पता है अगर मान लीजिए 75 में 50 लेके आ जाता हूं और 25 में 0 लेके आता हूं, तो क्या मैं पास हूं? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, एक तरह से आप यही ले रहे हैं। आप नाम दे रहे हैं क्वालिफाइंग पेपर, और बाकी हर एक के लिए 1 to 8 के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग और हायर सेकेंडरी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग आपने कर दिया। लेकिन ले रहे हैं आप वही, पहला पेपर सब क्लियर करना है। सबको पहला पेपर 100 मार्क्स का क्लियर करना है। जो जो क्लियर करेगा, जो जो 30% मार्क्स लाएगा, उस सेकेंड पेपर में बैठेगा, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 है। लेकिन यहाँ पे एक जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, उस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना पड़ेगा। बच्चों के लिए भी, मैं मतलब बच्चों वर्ड है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी आपके लिए भी यही है। आप एकदम अक्षरशः देखिए, कोई भी आदमी, मैं हूं या कोई भी आदमी, सिलेबस जो देखेगा वही उसी पे बताएगा। हम अपना राय दे सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मेरी सोच है, इससे पहले के पेपर्स के आधारित ये सोच है कि जनरली पेपर्स में सेक्शनल कट ऑफ रहता है, तभी वहां पे लिखा रहता है अनिवार्य है। क्या सिर्फ पेपर में बैठने के लिए अनिवार्य है? ये तो हमको नहीं लगता कि इनकी मंशा है। तो यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से चलिएगा, अगर मेरे सोच पे चलिएगा तो ये सेक्शनल कट ऑफ होगा, जहाँ पे आपको 25 मार्क्स का भी 30% लाना पड़ेगा और बाकी के 75 मार्क्स का भी 30% लाना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक के सिलेबस के सार में जाइएगा, टोटल जो सिलेबस से निकल रहा है इस पार्ट से, भाषा अहर्ता से, तो पत्र में लिखा हुआ है, मतलब पत्र मतलब टोटल का 30%, 100 में 30, लेकिन अनिवार्य क्यों लिख दिया, ये दिक्कत है। चलिए, फिर भी हम लोग अभी यही लेके चलेंगे कि टोटल पेपर में से जो इंग्लिश भाषा का, लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें से हमको 30 मार्क्स लाने हैं, जब तक बीपीएससी अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देती। अब आते हैं हम लोग 1 to 5, 6 to 8 के लिए सामान्य अध्ययन, जो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट रहेगी, 150 मार्क्स रहेगा। अब इसमें कुछ चीज़ आ रहा है। प्राथमिक गणित का मतलब आप जानते हैं बेसिक मैथ्स। उससे पहले मैं ये जो पॉइंट्स है, ये बोलने से पहले मैं आ रहा हूँ लास्ट पॉइंट पे इसके। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है, वो तो अब हमको भी पता है, सबको पता है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसका मतलब है, आपको पता है कि 1 to 5, 6 to 8 के लिए कौन भर सकता है फॉर्म? डीएलएड वाले। डीएलएड का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इंटर। मतलब
क्लियर समझ लीजिए कि ये जो सेकेंड पॉइंट में सिलेबस दिया गया है, ये पूरा सिलेबस किस पर आधारित होगा? ये पूरा सिलेबस इंटर बेस्ड सिलेबस होगा। एकदम क्लियर कर लीजिए। उन्होंने ये लिख दिया और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे दिया था कि आप 1 to 5 समझ के, या आपको बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट याद होगा, हमने अपने वीडियो में बताया अभी तक कि उन्होंने जो बोला था कि आप 1 to 5 समझ के मत समझिएगा, तो वो तो बेसिक सी बात है। लेकिन चलिए, उन्होंने जो कन्फ्यूज़न क्लियर किया था वो कन्फ्यूज़न आज उन्होंने वर्ड में लिख के, वर्ड प्ले करके कर दिया है। मतलब आप इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब आता है इसमें प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित मतलब बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है मानसिक क्षमता परीक्षण, इसको रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी तक, तो आपको पता है रीजनिंग, और इजी है रीजनिंग। उसके बाद आता है सामान्य जागरूकता, ये जो जनरल अवेयरनेस है। अब देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे करंट अफेयर से पेपर आएगा कि नहीं। देखिए, करंट अफेयर के वर्ड, मतलब वर्ड टू वर्ड करंट अफेयर खेला नहीं गया यहाँ पे, लेकिन सामान्य जागरूकता है, तो सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर का पार्ट कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। अब वो बिहार से संबंधित आता है, देश से संबंधित आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित आता है, G20 से संबंधित आता है। इस पे शंकाएं हो सकती है, लेकिन सामान्य जागरूकता में बिहार से संबंधित सवाल रहेंगे। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। आता है सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान, विज्ञान का मतलब आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मत समझिएगा। विज्ञान में कंप्यूटर भी आता है। जब आप साइंस पूछिएगा, सामान्य साइंस, बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, जिसको जीएस बोलते हैं, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर सबसे बेसिक रहेगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, पर 2-4 क्वेश्चन उसके आने के चांसेस है। सामाजिक विज्ञान, जो सोशल साइंस का पेपर होगा, पार्ट होगा, उसमें भी आएगा सामाजिक विज्ञान में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने कल भी बताया था कि चलिए ये तो एक टॉपिक क्लियर करके लिख दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी के पेपर से उठा के डाल दिया है, जो बीपीएससी का सिलेबस था प्रधान शिक्षक का। भूगोल कन्फ्यूजन वाला है। सामान्य भूगोल में मतलब विश्व भूगोल, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल। अब सब तो नहीं पढ़ सकते ना 2-3 महीने के सिलेबस में, ये तो यूपीएससी का सिलेबस हो गया। पर्यावरण, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी आप लोगों ने पढ़ा है, ज़्यादा वो टफ नहीं रहेगा। अब इसमें किसका कितना वेटेज है ये तो क्लियर ही नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, प्राथमिक गणित 1, मानसिक क्षमता रीजनिंग 2, सामान्य जागरूकता 3, सामान्य विज्ञान 4, सामाजिक विज्ञान 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6, भूगोल और पर्यावरण 7। 7 पॉइंट्स हैं। सिलेबस के 7 हेडिंग रहेंगे। 7 हेडिंग से 150 क्वेश्चन आएंगे। पर इतना तो देना चाहिए कि इससे 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। आपका एम क्या है? आपका एम है इस पूरे एग्जाम जो आप जो सोच रहे हैं, इसका एम है कि आपके स्कूल में जो शिक्षक के पद खाली हैं, जिनके कारण आपके बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पा रही है, हाँ, उनके लिए आपको अध्यापक की नियुक्ति करनी है। एम यही है। तो उस एम को क्वालिफाई करने के लिए, उस एम को पूरा करने के लिए आपको शिक्षक की जरूरत है। आप शिक्षक के मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर चुके हैं। डीएलएड है, सीटेट है, एसटेट है, बीटेट है, सब ने कर लिया है। अब उसके बाद आप पेपर ले रहे हैं। चलिए, आप वो भी सही, पर पेपर के सिलेबस में आप जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन से क्या होगा कि अब बच्चों के मन में इतने क्वेश्चंस रहेंगे, वो पढ़ाई से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो सिलेबस समझने में उनका टाइम जा रहा है। अब वो सिलेबस में, अब वो बताइए कि बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स से आप कितने सवाल पूछेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसका वेटेज क्या है? ये टॉपिक का वेटेज क्या है? मानसिक क्षमता रीजनिंग का वेटेज क्या है? जनरल अवेयरनेस का वेटेज क्या है? सोशल साइंस का वेटेज क्या है? जनरल साइंस का वेटेज क्या? कोई वेटेज क्लियर नहीं है, सिर्फ पेपर उठा के रख देगा, ये टॉपिक उठा के रख दिया गया। जब आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड फैकल्टी चाहते हैं, तो हम जब अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम मेरे टैलेंट से मैच करो। तो मैं आपके लिए, आपके टैलेंट के हिसाब से, ये सिलेबस में इतने सवाल नहीं उठने चाहिए थे। इतने सवाल सिलेबस में कहीं किसी पेपर में नहीं उठते। छोटा सा छोटा अगर प्यून का भी पेपर होता होगा देश में,
तब भी इतने सवाल नहीं उठते। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे लिखा है कि चलिए भूगोल, मैं आपको सिलेबस का कन्फ्यूज़न बता दिया। हम आप कोई भी सिलेबस बनाएंगे, अब जैसे अंग्रेजी, हम अंग्रेजी का डिटेल सिलेबस डालने वाले हैं। आज रात तक में हम अंग्रेजी का डिटेल सिलेबस डालेंगे, लेकिन वो डिटेल सिलेबस कहाँ से आएगा? हम किसी न किसी कंपटीशन से ही लेके आएंगे ना। यहाँ तो लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या कुछ क्लियर है? वोकेबुलरी कितने का, ग्रामर कितने का, सेंटेंस राइटिंग कितने का, प्रिसाइज राइटिंग कितने का, कंप्रीहेंशन कितने का, मतलब क्या है? हम तो यही अब जो हमारे टॉपिक्स आएंगे, हम जो सिलेबस बनाएंगे, वो हम अपने ज्ञान के और अनुभव के आधार पे और बाकी के अभी तक के कंपटीशन वाले पेपर के आधार पे बनाएंगे। हम तो कहीं नहीं बोल सकते ना कि नहीं 100% यही आएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है कि नहीं अंग्रेजी भाषा लिखी, हिंदी में क्या आएगा? गद्य आएगा, पदांश आएगा, व्याकरण आएगा। व्याकरण आप समझ रहे हैं हिंदी का कितना टफ होगा? क्या आएगा? तो अगर हम या आप कोई भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक अपने मन से बाकी के एग्जाम्स को देखते हुए ही सिलेबस बना पाएंगे ना। क्योंकि यहाँ तो अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी लिख के निकल गया, बेसिक मैथमेटिक्स लिख के निकल गया, रीजनिंग लेके निकल गया। रीजनिंग क्या छोटा मोटा पार्ट है? मतलब जनरल अवेयरनेस, किस चीज़ का जनरल अवेयरनेस, कितना टॉपिक इसका हाई है? जीके जीएस क्या 2 महीने में पेपर में कंप्लीट हो पाएगा? तो अगर आपके पास समय कम है, आप बच्चों को समय कम देना चाहते हैं, तो आप टॉपिक को इतना क्लियर कर दीजिए, वेटेज क्लियर कर दीजिए। पर वेटेज क्लियर नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं आगे, जो हायर मिडिल स्कूल के लिए सही है, उनके लिए वही है, उनका पार्ट 1 जो 100 का होगा, जो उनका स्टेट और बीटेट का पेपर था, वो उनमें से उन्होंने एक सब्जेक्ट का चुनाव भी करने के लिए बोल दिया है, वही उनका पेपर होगा। और सेकेंड पेपर भी उनका वही होगा जो आप लोगों ने लिखा, आप लोग के लिए है। अच्छा, उनमें से ईवीएस हटा दिया गया है, ये बात का ध्यान रखिएगा। प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। अब मैं एक चीज़ आपको फिर मैं वर्ड प्ले पे जा रहा हूं। यहाँ पे उन्होंने ये कभी नहीं लिखा है कि इसकी निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी, विषय पत्र की होगी। मतलब जो स्टेट का सब्जेक्ट है उसके लिए उन्होंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या सामान्य अध्ययन का पेपर जो होगा वो सभी का एक समान होगा? क्या इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सभी के लिए एक समान होगा स्टैंडर्ड? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। हो सकता है सेम हो, लेकिन आप 1 to 5 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर और 11 से 12 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए इंग्लिश का पेपर क्या सेम रखने वाले हैं? कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ देख लीजिए, प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल है, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान यहाँ से गायब है उनके जीके के पेपर से। हायर सेकेंडरी के लिए भी सेम है, यहाँ भी देख लीजिए, प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। अब यहाँ पे आइए, प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग कैसे होता है? निगेटिव मार्किंग में रूल रहता है 1/3 कर रहे हो, 1/4 कर रहे हो, पूरे के पूरे मार्क्स काट दे रहे हो गलत उत्तर पे, क्या कर रहे हो आप? क्या आप लिख नहीं सकते? चलिए हम इंतजार कर लेते हैं, हम एक ये भी बात मान लेते कि आप सब कुछ इस डिटेल सिलेबस में नहीं डालना चाहते थे, आपका पेज 4 हो रहा था, चलिए हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्वालिफाइंग परसेंटेज लिख दिया है, क्योंकि आपने लिख दिया है कि निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मतलब पहला पेपर 30 मार्क्स लाना है, 30%, वो क्वालिफाइंग पेपर है। और जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर का मेघा सूची में मार्क्स नहीं जुड़ता है, तो यहाँ भी नहीं जुड़ेगा, लेकिन हम अपने मन से बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आप आज के पेपर्स भी देखिए, सब में पेपर पढ़िएगा, सब में सब अलग अलग तरीके के विश्लेषण है, लेकिन जनरली होता क्या है, हम उसके ट्रेंड्स पे चल रहे हैं। अब इनके दिमाग में क्या पक रहा है खिचड़ी वो पता नहीं। जनरली यही होता है कि क्वालिफाइंग पेपर सिर्फ क्वालिफाई बच्चों के कराने के लिए और छांटने के लिए होते हैं कि 30% से कम आने वाले बच्चे छट गए तो कम संख्या में बच्चे आएंगे, फिर उनको सेकेंड पेपर करवाइए, मेंस की तरह करवाइए, और सेकेंड पेपर में आपको सामान्य वर्ग के लिए 40%, मतलब 150 में 150 का पेपर पे ही मार्क्स, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग लिखा हुआ है निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, ये 150 पर आधारित होंगे, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 से 12 के लिए हो। तो मिनिमम 60 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, नहीं तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा से वो बाहर कर देंगे, उन्होंने लिख दिया है। मैं सामान्य वर्ग के लिए बोल दिया, बाकी सब उसके कम से कम है। महिलाओं के लिए 32% है। तो ये मार्क्स प्राप्त करने होंगे। मेगा सूची की गणना कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पेपर, क्वालिफाइंग पेपर के साथ मेगा सूची की गणना तो जनरली पेपर्स में, जनरली कंपटीशंस में, एग्जाम्स में होता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, उसका बेस क्या है, 1/3 है, 1/4 है, 1/1 है। आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, बीपीएससी को पता नहीं, पता नहीं। चलिए, सिलेबस में जो आप टॉपिक लिख दिए हैं जीके जीएस में या बाकी में, भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, उसमें ग्रामर का पार्ट कितना रहेगा। अब ऐसे राइटिंग तो नहीं रहेगा, ये तो हम कंफर्म बता रहे हैं, लेकिन आप लोग का कोई ठीक नहीं है। जब आप नहीं लिखे हो तो आप वो भी डाल दोगे। एक जो हमें ये दिख रहा है कि वो टॉपिक क्लियर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि टॉपिक क्लियर कर दिए। अब जैसे अगर उन्होंने लिख दिया वोकेबुलरी, ग्रामर, और किसी ने एस्से राइटिंग पर अगर उन्होंने सवाल पूछ दिया, बच्चों ने कंप्लेन कर दिया कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, तो फिर वो पेपर फंस जाएगा, एग्ज़ाम फंस जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन मतलब ये तो बहुत ही बचकानी बात है। अब बच्चों को कंफ्यूज करके 4 साल वेटिंग लिस्ट में डाल के, एग्ज़ाम नया सर पे डाल के कन्फ्यूज़न क्रिएट करके क्या चाहते हैं, फिर से क्या आपके स्कूल में शिक्षकों के पद खाली रह जाएं। तो हमारा यही कंसर्न है, यही क्लियरिफिकेशन था टॉपिक पे। हमने पिछला वीडियो अपना सिलेबस से बनाया था, सेम सिलेबस उठा के रखा था, आपका ही सिलेबस था, बीपीएससी का ही सिलेबस था। अभी यहाँ पे जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं और बच्चों के दिमाग में भी आ रहे हैं, वो यही सब सवाल है कि पासिंग कैसे होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पेपर कैसे होगा, क्या 1 to जो क्वालिफाइंग पेपर वो सबका एक साथ होगा। मुझे तो नहीं लगता कि एक साथ लेने की क्षमता है। फिर भी पिछले बार आपने अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, आपने ऑफलाइन बीपीएससी का पेपर लिया है, 5-6 लाख बच्चे बिठाए हैं, मुझे पता है, तो ऑफलाइन पेपर होगा तो उसमें भी टाइम ज़्यादा जाते हैं बच्चों को पेपर सॉल्व करने में। तो ये सब अभी सब के सब शंका के दायरे में है, हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन तो अगर बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब चीज़ बाद में भी हो जाए चलेगा। वेटेज अगर आप क्लियर कर देते, जैसे गणित का, सामान्य जागरूकता का, सामान्य विज्ञान का, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो बच्चों अभ्यर्थियों के लिए 2 महीना में एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान हो जाता। अभी तो समुद्र में मोती खोजने के बराबर आपने एग्ज़ाम्स को कर दिया है। अब इंग्लिश में वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे मैं इंग्लिश का सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, कल रात से मैं लगा हूँ इंग्लिश का सिलेबस तैयार करने में, पर वो मेरे अनुभव अभी तक के हुए बाकी पेपर्स के हिसाब से चल रहा है। आपने तो क्लियर नहीं किया, मान लेते उसमें मेरा कोई ऐसा टॉपिक आया जिससे पेपर में नहीं आए सवाल, बच्चों के मन में आएगा कि सर ने जो सवाल टॉपिक दिया था, पढ़ाया था, वो आया ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई होगा कि अब मेरे हिसाब से वो नहीं आता है, लेकिन आपने पेपर में डाल दिया सवाल, अब बच्चों के मन में फिर से आएगा। तो भाई बच्चों को लेने के लिए, पेपर में क्वालिफाई करवाने के लिए आप एग्ज़ाम्स लीजिए। ये हमारा अनुरोध है आपसे, क्लियर करवाइए कि ये दिन भर अभ्यर्थी यही यूट्यूब पे मेरे देखते रहेंगे और शंका उनके मन में आती रहेगी ये कि पढ़ाई कब करेंगे वो। तो आप ऐसा करके क्लियर कीजिए जिससे कि बच्चे पेपर में तैयारी में जुटे, क्योंकि आपका कोई ठीक नहीं। अब 16 तारीख लास्ट डेट बता रहे थे कि सिलेबस निकालेंगे, आपने 13 को सिलेबस निकाल दिया, तो आपका डेट वेट का तो कोई ठीक है नहीं, ये तो हम कन्फर्म मानते हैं। लेकिन चलिए ये सब कर दीजिए, और अगर आपको इनसे भी इतने पेपर्स, इतने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के बाद भी अगर आपको लगता है
कि शिक्षक अभ्यर्थी में कुछ टैलेंट नहीं है तो भाला फेंक, रस्सी कूद, लंबी दौड़, ऊंची कूद, ये सब एग्ज़ाम से आप रखवाई दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे सिलेबस पे। अब आज रात में अपने अनुभव, बाकी पेपर के हिसाब से, अभी तक के क्वालिफाइंग पेपर्स के हिसाब से हम सिलेबस जारी कर रहे हैं। इस सिलेबस का यहाँ के सिलेबस से कोई कनेक्शन इसलिए नहीं जुड़ रहा है क्योंकि ये जो सिलेबस बना रहे हैं हम, ये अनुभव के आधार पर, बाकी अभी तक के हुए हर एक पेपर, हर एक कंपटीशन एग्जाम्स के पेपर के आधार पर बना रहे हैं। क्या इसमें ऐड करेंगे और क्या उसमें से हटाएंगे, ये बीपीएससी के पेपर सेटिंग को यूज करने वाले को पता हो, जो पेपर सेट करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हम आपके लिए जानकारी, क्लैरिफिकेशन भी लेके आएंगे। हो सकता है कि हम अपनी किसी जानकारी में, क्योंकि हमें भी उतनी जानकारी है जितना आपके सामने दिख रही है, अगर कुछ हुआ तो हम उसके क्लैरिफिकेशन फिर से लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।